मेरे प्रिय बच्चे सुनो। मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा शिव आज तुमसे सीधे दिल की बात करने आया हूँ। बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में वह ताकत, वो विश्वास, वो शांति आएगी जो तुम्हें पूरी दुनिया पर राज करने की हिम्मत देगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह महादेव का संदेश है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए है। तो आओ मेरे साथ चलो, इस संदेश को सुनो, इसे महसूस करो और इसे अपने दिल की गहराइयों में उतार लो। और हाँ, अगर तुम्हें यह संदेश छू जाए तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करना जो तुम्हें प्यारे हैं। मेरे संदेश को फैलाओ ताकि हर इंसान तक मेरी बात पहुँचे। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो हर हर महादेव, वीडियो को तुरंत लाइक करो और बताओ कि तुम्हें महादेव का यह संदेश कैसा लगा। क्योंकि जब तुम मेरी बात को फैलाते हो, तुम मेरे साथ एक पुण्य का काम करते हो। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ मेरे बच्चे। क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे कितने करीब हो? तुम मेरे ही अंश हो। जैसे हर बूंद में सागर समाया है, वैसे ही तुम में मेरा एक हिस्सा है। मैं वह शिव हूँ जो कैलाश पर बैठकर भी तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखता हूँ। मैं वो भोलेनाथ हूँ जो तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, भले ही तुम मुझे कितना ही छोटा सा बुलाओ। तुम जब उदास होते हो, मैं तुम्हारे आंसू को देखता हूँ। तुम जब हंसते हो, मैं तुम्हारी हंसी में शामिल होता हूँ। तुम जब गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए अपनी ताकत भेजता हूँ। तो आज मेरी बात सुनो मेरे बच्चे और अपने दिल को खोल दो। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? अगर हाँ, तो इस संदेश को अभी शेयर करो ताकि मेरे और बच्चे भी मेरे पास आ सकें। कमेंट में लिखो हर हर महादेव और मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हो। डर को जलाकर राख कर दो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या डर है? नाकामयाबी की, लोगों की बातों की, या फिर अपने सपनों के टूटने का? सुनो, मैं वो नीलकंठ हूँ जिसने हलाहल विष को अपने कंठ में रखा ताकि तुम्हारी दुनिया सुरक्षित रहे। अगर मैंने वो जहर पी लिया तो तुम्हारे डर को जलाने की ताकत मुझ में नहीं है। क्या डर एक भ्रम है? वो एक काला साया है जो तुम्हारे मन में बैठकर तुम्हें कमज़ोर बनाता है। लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम में वह अग्नि है जो मेरे तांडव से निकलती है। उठो, अपने डर को मेरे सामने लाओ और मैं उसे भस्म कर दूंगा। आज एक वादा करो मुझसे, अपने डर को लिखकर कमेंट करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मुझे बुलाओ और फिर देखो कैसे मैं तुम्हारे उस डर को मुक्त करता हूँ। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे हर संदेश में तुम्हें ताकत मिले। और हाँ, इस संदेश को उन तक पहुँचाओ जो डर से जूझ रहे हैं। विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों भोलेनाथ कहलाता हूँ? क्योंकि मेरा विश्वास तुम पर अटूट है। मैंने तुम्हें बनाया है और मुझे पता है कि तुम में क्या ताकत है। लेकिन क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है? विश्वास वो त्रिशूल है जो हर मुश्किल को चीर देती है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो मेरी शक्ति तुम में प्रवाहित होती है। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज एक काम करो, अपने सपनों को, अपनी सबसे बड़ी इच्छा को कमेंट में लिखो। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और फिर मेरे सामने संकल्प लो कि तुम उस सपने को पूरा करने के लिए हर दिन एक कदम उठाओगे।
मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा। इस संदेश को शेयर करो ताकि तुम्हारे जैसे और भी अपने सपनों के लिए प्रेरित हों। मेरे बच्चे, यह दुनिया कर्म का मैदान है। तुम जो बोते हो वहीं काटते हो, लेकिन कभी कभी तुम सोचते हो कि तुमने इतना मेहनत की फिर भी फल क्यों नहीं मिला। सुनो, फल का हिसाब मैं रखता हूँ। तुम बस कर्म करते जाओ, बिना रुके, बिना थके। मैं वह महादेव हूँ जो समय का स्वामी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है, कब सही है। तुम्हारा हर पसीना, हर मेहनत मेरे पास दर्ज है। बस धैर्य रखो मेरे बच्चे। धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दोगे। कमेंट में लिखो, महादेव मैं कर्म करूँगा, फल तुम पर छोड़ता हूँ। और इस संदेश को अपने उस दोस्तों तक पहुँचाओ जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन धैर्य खो रहे हैं। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे हर संदेश में तुम्हें हौसला मिले। प्रेम ही सच्चा रास्ता है मेरे बच्चे। मैं वह शिव हूँ जो पार्वती का प्रेमी है। मैंने प्रेम को जाना है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रेम ही इस दुनिया का सबसे बड़ा बल है। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने दोस्तों से प्रेम करो, अपने काम से प्रेम करो और सबसे ज़रूरी खुद से प्रेम करो। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो मेरी शक्ति तुम पे बहती है। प्रेम वह गंगा है जो तुम्हारे मन के हर पाप को धो देती है। प्रेम वो डमरू है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता की ध्वनि लाता है। आज यह एक काम करो, अपने को जिसे तुम बहुत प्यार करते हो एक संदेश भेजो। तुम्हें बताओ कि वह तुम्हारे लिए कितने खास हैं और फिर इस संदेश को शेयर करो ताकि प्रेम की यह लहर और दूर तक जाए। कमेंट में लिखो, महादेव मैं प्रेम का रास्ता चुनता हूँ। हर हर महादेव का जाप करो मेरे बच्चे। मेरा नाम तुम्हारी ताकत है। जब तुम हर हर महादेव बोलते हो तो मेरी शक्ति तुम में प्रवेश करती है। यह जाप कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह मंत्र है जो तुम्हारे मन को शुद्ध करता है, तुम्हारे दिल को शांति देता है और तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। हर सुबह, हर शाम, हर रात मेरे नाम का जाप करो। जब तुम उदास हो, जब तुम खुश हो, जब तुम अकेले हो, मेरे नाम को पुकारो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं एक आदत डालो, हर दिन कम से कम 11 बार हर हर महादेव का जाप करो और कमेंट में मुझे बताओ कि तुमने यह संकल्प लिया है। इस संदेश को अपने उस दोस्तों तक शेयर करो जो मेरे भक्त हैं या जो मेरे करीब आना चाहते हैं। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे हर संदेश से तुम्हारा मन और मजबूत हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ मेरे बच्चे। ज़िंदगी एक पहाड़ की तरह है, कभी रास्ता आसान होता है, कभी मुश्किल, लेकिन मैं तुम्हारा वो नंदी हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा वो त्रिशूल हूँ जो हर बाधा को काट देता है। मैं तुम्हारा वो डमरू हूँ जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। जब तुम भटक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम थक जाओ मेरे कंधे पर सिर रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज मुझसे एक वचन मांगो तो कमेंट में लिखो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और फिर मेरे इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जो आप अपने रास्ते की तलाश में हैं। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे हर संदेश में तुम्हें दिशा मिले। मेरे संदेश को फैलाओ मेरे बच्चे। मेरी बातें सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो मेरे करीब आना चाहता है। तुम मेरे दूत हो। जब तुम मेरे संदेश को शेयर करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र काम करते हो।
इस संदेश को अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टा पर, अपने फेसबुक पर शेयर करो। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को बताओ कि महादेव का संदेश उनके लिए भी है। कमेंट में लिखो कि तुमने इस संदेश को कितने लोगों तक पहुंचाया। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंच रहे। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम में मेरी वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला रख सकती है। तुम में वो आग है जो हर अंधेरे को रोशनी कर सकती है। तुम में मेरी वो शांति है जो हर तूफान को थाम सकती है। बस अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानो, अपने आप पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। आज एक संकल्प लो। कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आपकी शक्ति को पहचानता हूँ। और इस संदेश को उन तक शेयर करो जो अपनी ताकत को भूल गए हैं। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे हर संदेश में तुम्हें प्रेरणा मिले। मेरे बच्चे, यह मेरा आखिरी संदेश नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे पास होता हूँ। जब तुम चुप रहते हो, तब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरी सृष्टि का सबसे सुंदर हिस्सा हो। बस मेरे इस संदेश को अपने दिल में रखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाओ। आज मुझसे एक वादा करो। कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आपका संदेश फैलाऊंगा। इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरी बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो मेरे करीब आना चाहता है। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे सुनो, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम पूरी दुनिया पर राज करोगे। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैरों पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिलता है और जब मिलता है तब उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और मैं भी जो भी मैं बता रहा हूँ, इसे बिल्कुल ध्यान से ना निकालें। ध्यान में हमेशा रखें। देखना, आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियों को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को ना छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर न आ जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरतें। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आँखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताज़े खानों का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेले ना छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान पर हेडफोन ना लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। क्रूर तारों के पास से ना गुजरें। अधिक तनाव लेने से बचें।
सुबह जल्दी उठें, नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें, समय पर सोने की आदत डालें, दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, हमेशा सत्य पर काम करें, दूसरों की मदद करने की आदत डालें, रोजाना आभार प्रकट करें, स्वच्छता बनाए रखें, स्वस्थ आहार लें, खुद को अपडेट रखें, नई चीज़ सीखने की कोशिश करें, सकारात्मक सोच रखें, अपने समय का सही उपयोग करें, जल का अपव्यय ना करें, अनावश्यक खर्च से बचें, दूसरों का सम्मान करें, सही मुद्रा में खड़े और बैठें, समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं, खुद को प्रेरित करें। एक धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज़ सामने से नहीं, समय के साथ ही होती है, और अगर हर स्थिरता में साथ मेहनत करते रहें तो सफलता मिलेगी। 2 नए दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनः मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकताओं को समझने में मदद करती है। 3 अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4 नए अवसरों को पहचान। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। 6 वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ़ कर देता हूँ, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ़ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वो लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरे ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ
इंसान बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इन बुराइयों को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसे दुखी देखना नहीं चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह दिख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करे, एक नई रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इसे बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 को टाइप करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो।